Communal tension has spread in parts of Lancaster after the India and Pakistan match over the weekend. Pakistan defeated India in the match held on Sunday in UAE. After the match, a mob of radicals stormed the Indian neighborhood and started vandalizing it. The video of the same is being widely shared on social media. A video of the incident was also shared by journalist Aditya Raj Kaul. यह क्लिप लंदन की है, यह इंडिया की नहीं है। वहाँ पर भी हिंदू मुस्लिम दंगे और यहाँ तो बीजेपी भी नहीं है। जैसे कि हमारे इंडिया में कोई भी दंगा हो उसे बीजेपी से जोड़ दिया जाता है। क्या लंदन गवर्नमेंट भी ऐसा करेगी? क्या हिंदू मुस्लिम भाईचारे के साथ बिना लड़े रह सकते हैं? और पिछले कुछ टाइम से हिंदुस्तान में तो सरतन से जुदा बहुत जोर में था, इसके चलते कई लोगों की हत्या हो गई। ऐसा क्यों होता है? इसका क्या कारण है? एज पर मुस्लिम वो कहते हैं कि इस्लाम इज द रिलीजन ऑफ पीस। क्या यह सच है? आज की वीडियो में इसकी पोल खोलते हैं कि पीस की परिभाषा क्या है। आप भी देखें पुष्पेंद्र जी की वह स्पीच जिसमें उन्होंने सरतन से जुदा गैंग और इस्लाम में पीस का पूरा चिट्ठा खोल दिया है। आप भी देखें। वो आदमी की उस फिलॉसफी को हम जानना नहीं चाहते क्योंकि इसमें ज्यादा समय लगेगा। हमें तो जल्दी जल्दी कुछ करना है। मारुति 800 से फरारी लेनी है हमको तो 4 कमरे का मकान 8 कमरे में करना है। हमको झूठ सच बोल के बस पैसा कमा करके रहना है। ये पैसा आपको बचा नहीं सकता। कहीं दुनिया में कोई पैसा किसी को नहीं बता सकता। इसलिए हम आज भी यही ना ये अक्सर लोग पानी देते हैं मुझे बीच में। अब मैं सार्वजनिक मंच से कहता नहीं हूं। अब मैं पानी पी पी के बोलूंगा, लोग कहेंगे पानी पी पी के देता ही है, तो कुछ देर के लिए पानी ना पिए। तो आज भी हम ये बार बार कहते हैं, मैंने अभी आपके साथियों के साथ भी कहा कि ये आप ही कह रहे हैं, इस्लाम इज ए रिलीजन ऑफ पीस। कहां पढ़ा था? किसने बताया था? मुझे नाम तो बताओ उस मौलवी का। कहां सुना आपने इस्लाम इज ए रिलीजन ऑफ पीस? आप झूठे हैं, हम झूठे हैं, हम कमजोर और डरपोक हैं। उन्होंने सच बोला, पहले भी सच बोला और आज भी सच बोलते हैं। वो सही कह रहे हैं कि इस्लाम इज ए रिलीजन ऑफ पीस। स्पेलिंग आपने गलत समझ ली है और मैं तथ्यों पे बात कह रहा हूं। आप जानते हैं कि मैं कोई एक शब्द भी मेरे मुंह से कोई ऐसा निकले, हो सकता है कि ह्यूमन एरर तो हो सकती है। 632 में इस्लाम इज ए रिलीजन ऑफ पीस के जो मसीहा थे वो इंतकाल फरमा गए। प्रॉफिट मोहम्मद साहब जी, क्योंकि बहुत कुछ लोग भड़क जाते हैं कि उनकी शान में गुस्ताखी हो गई। उनकी शान में गुस्ताखी नहीं करना क्योंकि उनकी शान ही नहीं थी। प्रॉफिट मोहम्मद साहब अदब के साथ, ताकि लोगों को यह ना लगे कि साहब हमने भड़काया, हम भड़काते नहीं हैं। प्रॉफिट मोहम्मद साहब की जो शादियां हुई, डरिए मत, उसमें से उनकी जो औलाद थी वो सिर्फ एक ही थी। पहली पत्नी जो थी उनकी, उनसे उनकी जब शादी हुई तो उन्हीं से एक उनको सुपुत्री पैदा हुई। यहां से बात आप समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस्लाम इज ए रिलीजन ऑफ पीस। 632 में क्या था, उसके बाद क्या था, उससे पहले क्या था और आज क्या है। तो ये सर तन से जुदा की जो बीमारी आज आप देख पा रहे हैं, इसको आपको समझने के लिए उदयपुर की घटना ने बताया कि सर तन से जुदा क्यों कर रहे हैं। अगर आप इसको जानते तो आपको ताज्जुब नहीं होता, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी ताज्जुब नहीं है। प्रॉफिट मोहम्मद साहब की बेटी फातिमा बीवी, उनके शौहर, उनके पति, उनके हस्बैंड
इमाम अली जब वो मस्जिद में फजर की नमाज कहते हैं, सुबह 4:30 बजे की नमाज को, 5 वक्त की नमाज होती है, उसमें सुबह सुबह जो 4:30 बजे पहली नमाज अजान दी जाती है उसे फजर कहते हैं। जब इमाम अली सुबह की नमाज पढ़ने मस्जिद में गए, उसी मस्जिद में जहां वो नमाज पढ़ने के लिए बैठे थे, वहीं बराबर में एक आदमी भी था। इत्तेफाक से वो आरएसएस और बीजेपी का नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था, कोई दूर दूर तक नहीं था, उस दौर में भी नहीं था। ये मैं इसलिए बोलता हूं ताकि आप कहीं कंफ्यूज ना हो। मस्जिद में जहां बताया जा रहा है मस्जिद में अल्लाह रहते हैं, उस मस्जिद में प्रॉफिट मोहम्मद के दामाद का कत्ल एक मुसलमान ने किया तलवार से। उनके दामाद का सर तन से जुदा हमने नहीं किया, उन्हीं के रिश्तेदारों ने किया। उनकी बेटी फातिमा के घर में आग लगाई गई और आग लगा करके दरवाजों के नीचे उनको जिंदा जला दिया। उनके बच्चे यानी ही प्रॉफिट मोहम्मद साहब के नवासे यानी फातिमा और अली के बच्चे, 2 बेटे थे, एक का नाम था हसन और दूसरे का नाम था हुसैन। दोनों बच्चों को मुसलमानों ने करबला के मैदान में कलमा पढ़ के गला काटा। आप कह रहे हैं इस्लाम इज ए रिलीजन ऑफ पीस। तो ये तन सर से जो जुदा हो रहा है ये तब की परंपरा है। इसलिए इमाम अली जिनको मारा, उनके मानने वाले उन्हें आप लोग शिया कहते हैं। जिंदा कौमें ऐसे ही होती हैं। हमको अगर शत्रु भी कोई जिसे आप मानते हैं या है, अगर उसके अंदर भी कोई ऐसी बात है तो उससे आपको नसीहत लेनी चाहिए। आज उस घटना को एक लंबा समय हो गया, 700-800 साल से ऊपर हो गए, लेकिन आज भी इस देश के और दुनिया के शिया जो इमाम अली को अपना सब कुछ मानते हैं, आज भी मुहर्रम का दिन आता है तो वो सीने को अपने पटक पटक के या हुसैन हम न हुए, हुसैन अगर हम होते तो तुमको ये मार नहीं पाते। वो आज भी उस कत्ल को पिछले 700-800 साल से मुहर्रम के माध्यम से जिंदा रखते हैं कि हमारे इमाम को किसने मारा। और आप तो 1947 की घटना को भूल करके जिन्होंने कत्ल किया उनके साथ आप भाईचारा ढूंढ रहे हैं। ये गलती आपकी है, हमारी है। हम ये समझते हैं कि कुछ लोग भटक गए हैं, ये जैसे ही आप कहते हैं तो सच के ऊपर पर्दा डालते हैं। उस किताब की फिलॉसफी ये कहती है, ये किताब दुनिया में जब तक रहेगी तब तक अमन चैन नहीं रहेगा। क्या ईरान में, इराक में बीजेपी और आरएसएस करा रही थी 10 साल से युद्ध? क्या सीरिया, लीबिया ये सब इस्लामिक देश थे? ये सारे देश कन्वर्ट हुए हैं। आपका नंबर है और आप इस युद्ध को लड़ना नहीं चाहते। जो संपन्न हैं हो सकता है कुछ दिन के लिए भाग जाएं, अमेरिका चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, जर्मनी चले जाएं, लेकिन 135 करोड़ में से 100 करोड़ लोग नहीं कहीं भाग सकते। जिनको यहां रहना है उनको लड़ना ही पड़ेगा। इसलिए अगर आप समझते हैं कि किसी समस्या से भाग जाना कोई हल है, तो मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं समस्या का समाधान और सामना करने से उसका हल होगा, भागने से नहीं होगा। और ये जो झूठ है
गंगा जमुना तहजीब, गंगा भी हमारी, जमुना भी हमारी, तहजीब किसकी? हम चला रहे हैं। ये सारे शत्रुओं ने बनाए नरेटिव थे जो आपने चलाए, क्योंकि आपने कहा प्रतिकार करने से अच्छा है कोई दोस्ती का रास्ता ढूंढो। इसलिए भाई हमारे, और हम बड़ी जोर जोर से कहते हैं, सदियों से हमारा भाईचारा था। और आजकल तो पॉलिटिकल इस झगड़े में कुछ लोग, वो भी सनातनी हैं, पार्टी उनकी चली, कुछ लोग सनातन से ज्यादा बड़ी अपनी पार्टी समझते हैं। वो आज भी कहते हैं ये आ गए हैं 2014 से, तब से देश का माहौल खराब हो गया है। उससे पहले तो दूध की नदियां बह रही थी, हर गली में सोने की सड़कें थी। ये आ गए हैं, इसकी वजह से समस्या हो गई है। और इतना भाईचारा था हमारे अंदर, लेकिन पूछो 2014 से पहले भारत के गृह मंत्रालय की रिपोर्ट निकाल के देखो, 3900 हिंदू मुस्लिम दंगे उनके दौर में हुए हैं जो कह रहे थे भाईचारा था। इसलिए आज कम से कम आप जैसे प्रबुद्ध लोगों के बीच में बोलने के बाद यह एहसास तो होता है कि आपको पता चल गया, और आप और पता करना चाहते हैं तो पहले तो आपको पता चला कि इस भाईचारे में भाई कौन है और चारा कौन है। देखा दोस्तों आपने, अब भी आप क्या समझते हो कि इस्लाम इज द रिलीजन ऑफ पीस? भारत में इसके नाम पे बहुत राजनीति होती है। इसी पीस के नाम पर जो हो रहा है वो सब आपने देखा ही होगा। हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम से डरता है क्योंकि उनके धर्म में हिंसा को, जिसको वो जिहाद का नाम देते हैं, या फिर उनकी किताबों में पढ़ा है कि गैर मुस्लिम उनके दुश्मन है, उनसे जिहाद करो। उसी के नाम पर यहाँ कुछ राजनेता चिंगारी सुलगाते रहते हैं। फिर इसी कारण दोनों धर्मों में आपस में लड़ाई और डर का माहौल चलता रहता है। असलियत यह है कि जिस धर्म में सिखाया और पढ़ाया ही जाता हो जिहाद, वहाँ खून खराबा जायज हो, वहाँ कैसे शांति से भाईचारे के साथ रहा जा सकता है। पुष्पेंद्र जी ने कुरान पढ़ी है क्योंकि वो खुद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, और उन्होंने इतनी अच्छी से तरह पढ़ी है कि आज वो इसकी हकीकत वो अपने बयान और स्पीचों से बताते रहते हैं। इसलिए हमें उन लोगों की, उनकी बातों पर ध्यान देना चाहिए और सावधानी बरतनी चाहिए अपने दोस्त और दुश्मन को पहचानने में। मैं ये नहीं कहता कि आप भी तलवार लेकर निकल पड़ो, बस सावधान रहो, सतर्क रहो, ऐसे लोगों से बच के रहो जिनका इतिहास इतने खून खराबे वाला हो, जिनके प्रॉफिट के परिवार के साथ यह सब हुआ, उनके विचार और मानसिकता कैसी होगी, हमें इसकी पहचान करनी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।